तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास कुछ एक छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, मतलब रिलेशन फाइंड करने होते हैं बिटवीन सम क्वांटिटीज। तो वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि ये देखो छोटा सा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सलरेशन एंड लीनियर एक्सलरेशन। जब मैं इसको लिखूंगा तो आपको पता लगेगा कि सच में बहुत ही छोटा है। ठीक है, एंगुलर एक्सलरेशन इज अल्फा, लीनियर एक्सलरेशन इज ए। यहाँ पे लीनियर एक्सलरेशन मतलब ए टी की बात हो रही है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, और अल्फा इज एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, तो देखिए रिलेशन बिटवीन ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है एक्सलरेशन से। हमें पता है एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डी वी बाई डी टी, यही होता है। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना है, वी की जगह ओमेगा आर पुट कर देना है। तो बाकी मैं एज इट इज लिख देता हूँ, डी डी टी ऑफ वी की जगह आ जाएगा ओमेगा आर। इसमें से आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल में ये घूम रहे होंगे पार्टिकल्स, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज कौन हो रहा होगा, ओमेगा। अगर एक्सलरेशन आती है जो कि टेंजेंशियल एक्सलरेशन है, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही है वो थोड़ा और फास्ट होती रहेगी। ठीक है, वो अल्फा का मतलब होता है। जैसे लीनियर एक्सलरेशन लीनियर वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करवाती है, वैसे ही जो अल्फा होता है वो किसको इंक्रीज डिक्रीज करवाता है, ओमेगा को। तो आर डी ओमेगा बाई डी टी। अब हमें पता है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, आर इंटू अल्फा। तो ये बन गया आपके पास, बस इतना सा काम था इसमें। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक और भी हैं छोटे छोटे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो आपके पास टो है, दिस इज टी ए यू, टो, एंड एल इज एंगुलर मोमेंटम। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड। तो जैसे ही मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसका मतलब होगा कि एल की डिफ्रेंशिएशन लिखनी है, तो यहाँ लिखना है डी डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसका मतलब है कि आर वेक्टर और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा डी पी बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा ना, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, अगर u और v की डिफ्रेंशिएशन करनी है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो u को पहले लिखो, v की डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस v को लिखो, u की डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसको आप लिख लो। अब इसको यूज़ हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे u की जगह r है, v की जगह p है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस, अब p को ऐसे रहने दो मोमेंटम को, और किसकी डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे हम, r की। तो बस ये इतना ही आसान सा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर को तो आर लिख सकते हो आप, डी पी बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, डी पी बाई डी टी इज फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स। तो वैसे तो आर क्रॉस एफ ही टॉर्क होता है हमारे पास, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एम वी, इस पी को मैं एम वी लिख सकता हूँ, क्रॉस डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, वी। ठीक है, सेम डायरेक्शन, अब देखो वेलोसिटी तो एक ही है, दोनों वेलोसिटी सेम ही है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होंगी। इसका मतलब इनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, 0, क्योंकि पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू मिला के हो जाएगी 0। तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो देखो लेफ्ट साइड क्या बचा है, ये बचा है डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू टॉर्क। ये आ गया आपके पास ये रिलेशन। ठीक है, दो हो गए। नेक्स्ट, अब देखो एक और छोटा सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। तो देखो वैसे तो बड़ा आसान सा है, अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो वहाँ होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, बस वही रिलेशन यहाँ पे भी होगा। एफ को लिखते हैं, एफ को लिखते हैं टॉर्क,
टॉर्क, एम की जगह आई आता है और ए की जगह अल्फा जाता है. दिस इज योर एफ इज इक्वल टू एम ए इन लीनियर मोशन एंड नीचे वाला फॉर्मूला इन रोटेशन मोशन. ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है? लिखने के लिए आपके पास एक दो लाइनें हैं, वो लिख सकते हैं हम. जैसे कि फॉर एन पार्टिकल्स, बड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो. फॉर एन पार्टिकल्स ए इज इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू अल्फा होगा. ठीक है, ये हमने अभी अभी रिलेशन ड्राइव किया था. अब देखो, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए मैं आई लगा सकता हूँ. ठीक है, आप चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n. तो एन वैसे वो A1 A2 A3 ऐसे करके लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं. तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n फॉर आर आई इंटू अल्फा. ठीक है, अब होगा क्या? एक और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जो कि अभी आपने पीछे लिखा. अच्छा, और एक और फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा वाला? एक तो हमें पता है कि जो एफ होता है दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो ऐसे ही एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एम तो ठीक है, ए की जगह आपने ये वाली वैल्यू डाल देनी जो हमने अभी लिखी है. तो हम इसको लिख सकते हैं एम आई आर आई इंटू अल्फ़ा. अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, पूरा समेशन के साथ लिखना है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो. तो देखो, मैं हटा देता हूँ इसको. तो f इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n विच इज एम आई ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल सॉरी i इज इक्वल टू 1 to n एम आई ए आई की जगह आपको क्या लिखना है? ये जो आपने पीछे फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखोगे यहाँ पे? आर आई और अल्फा. ये बन गया आपके पास वैल्यू. ठीक है, अब मैं समेशन नहीं लिख रहा हूँ, वैसे समेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज एक बार लिख के छोड़ भी सकते हो. ठीक है, हमें पता है कि अगर हम आई लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आई. आप चाहो तो साइड में शो कर देना कि आई को हमने कितना लेना, आई इज इक्वल टू 1 to n. डिस्क्रीट वैल्यूज हैं क्योंकि अलग अलग जगह पार्टिकल्स पड़े होंगे. ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट है. तो देखो, एफ भी आ गया, ये भी आ गया. अब एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने उठा के टॉर्क में पुट करनी ताकि टॉर्क का रिलेशन बने हमारा. तो अब हमें पता है टॉर्क क्या होगी. टॉर्क भी फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ले लो, तो वो क्या होगी? आर आई क्रॉस एफ होगी. तो एफ आई, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ अभी मैं. तो एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम. तो टॉर्क आई इज इक्वल टू आर आई, तो आना ही आना है. एफ की जगह हम लिख देते हैं एम आई आर आई अल्फा. ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा लिखेंगे हम सॉल्व करके कि एम आई यहाँ लिख देते हैं, आर आई दो हैं तो स्क्वायर हो जाएगा. तो अब आप इसको लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या होता है, दिस इज आई, तो आई इंटू अल्फा. अब आई को भी आप फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकते हो, सॉरी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हो. अब अगर आप इन पे समेशन लगा दोगे, तो मैं इसको हटा के यहाँ समेशन लिख देता हूँ, ये समेशन लगा दिया मैंने, तो ये फुल टॉर्क बन जाएगी. ठीक है, ऐसे ही समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आई इंटू अल्फा. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपने लिखा है ये, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता था, एम आर स्क्वायर. तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी यही होगा. तो बस ये बन गया आपके पास. तो बड़े छोटे छोटे से रिलेशन है, कुछ बड़ा खास नहीं है. समेशन करके आप इकट्ठा करके लिख सकते हो. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई. तो आप चाहो तो देख लो, बड़ी छोटी सी है. ए की वैल्यू लिखी, ए को उठा के एफ में पुट कर दिया. टॉर्क की वैल्यू लिखी, वो एफ उठा के टॉर्क में पुट कर दिया, और एम आर स्क्वेयर को हटा के आई लिख दिया. बस काम खत्म. लेकिन ये आई 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 जो है वो लिखना ज़रूरी है. ठीक है, अदरवाइज फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, A1 A2 A3, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 सभी पार्टिकल्स के लिए. तो उससे अच्छा है कि एन पार्टिकल्स के लिए ऐसे लिखो, छोटा सा काम हो जाएगा आपका. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एल एंड ओमेगा. अब एल क्या होता है आपको पता है, एल इज एंगुलर मोमेंटम एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो वैसे इनका जो रिलेशन होगा
वो किसके बेसिस पे होगा, वही P इज इक्वल टू एम इंटू वी, इसको चेंज करेंगे हम L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा में। तो टेक्निकली ये रिलेशन होता है। तो ये हमें बस फाइंड करना है और करना यही है, एम और वी लिखना है, ठीक है, फिर उसको वी को चेंज कर देना और ओमेगा ओमेगा बन जाएगा। तो देखो फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या लिखेंगे हम, फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पी आई क्या होगा, पी आई मतलब मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इज एम आई वी आई। आप चाहो तो मैं फिर से समेशन के साथ लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एम आई वी आई, ठीक है। वी आई को हटा के क्या लिखना है हमने, समेशन ऑफ एम आई आर आई ओमेगा, ये भी हमें पता है। अब हमें पता है कि एक और फॉर्मूला होता है एल का, एल इज इक्वल टू, जो आपने यहाँ ड्राइव किया था, हाँ, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अच्छा ये नहीं ड्राइव किया अभी, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, दिस इज योर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ भी आई लगाना है तो लगा दो, पी भी आई होगा, इस पी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आर आई एम आई आर आई ओमेगा। तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, एल इज इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और हमें पता है ये भी क्या होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ एल आई इज इक्वल टू, ये जो आपने एम आई आर आई का स्क्वायर लिखा है उसको हटा के हम लिख देंगे एल आई इज इक्वल टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये बन गया। बस अगर आप समेशन लगा दोगे तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा,